लास्ट एपिसोड में हमने देखा था थर्ड पिलर कहते क्या तुम भी एक इंस्पेक्टर हो। रेची कहता नहीं मैं एक स्पेसमैन 1 हूँ एंड कैसल प्रोजेक्ट से। और हम दूसरी तरफ आरा को देखते हैं जो सो रही होती है और तभी आरा को भी इंस्पेक्टर का सिग्नल आता है जिससे उसका आँख खुलता और उठते हुए रेची का नाम लेने लगती है। दूसरी तरफ थर्ड पिलर रेची आमने सामने होते हैं। थर्ड पिलर हाफी बढ़ते हुए रेची को देखता है और रेची से कहता है नहीं आओगे। रेची खामोश होता है। थर्ड पिलर सामने से गायब होते हुए कहता है फिर सैली तुम्हारे पास आएगी और आके रेची पे अटैक करता है और कहता है मैं चाहूंगा। तभी थर्ड पिलर हैरान होता है क्योंकि रेची ने उसके अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ और थर्ड पिलर को पंच मारता है जिससे थर्ड पिलर पीछे और हो जाता है। थर्ड पिलर अपने आप को संभालते हुए कहता है किक मारना। रेची कहता तो ये है मेरी न्यू पावर और काफी स्पीड से पंच बना के आगे बढ़ता है। थर्ड पिलर भी आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे को घूर को देखते हैं। वो लोग दोबारा एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तब एक अटैक जाकर रेची कंधे पे लगता है जिससे रेची का आर्मर कट जाता है। थर्ड पिलर के कंधे पे भी एक पंच जाके लगता है जिससे थर्ड पिलर पीछे और हो जाता है और अपने वाटर एबिलिटी को यूज करता है। हैंड बुलेट टेक्निक से रेची को वाटर से अटैक कर देता है। रेची अपने हाथ से उस वाटर को ब्लॉक करता है और फिर किसामा की तरह सेंटर से 2 टुकड़े में कट कर देता है। थर्ड पिलर भड़कते हुए आगे बढ़ता है और कहता है तुम बदतमीज बास्टर्ड। रेची भी पंच मारते हुए कहता है बिना किसी वेपन के सिर्फ पंच से। और रेची के पंच से थर्ड पिलर से एक शॉट छूट जाता है जिससे वो सोचता है आखिर ये क्या बकवास था। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस आदमी के माइंड में दूसरे आदमी के बारे में जानकारी है 1 और अटैक करते हुए कहता है ना ये इंसेक्टर है ना ही फ्रेंड है तो फिर ये आदमी क्या है तुम बेकार बास्टर्ड। और रेची भी अपना पंच बनाता है और उसे शॉट पे मारता है जिससे शॉट भी पिचक जाता है और वो पंच जाके थर्ड पिलर को लगता है जिससे थर्ड पिलर पीछे और गिरने लगता है और कहता है तो फिर इस आदमी के पास कोई चांस नहीं है मैं इसे छीन लूंगा। और तभी रेची थर्ड पिलर को पंच मारता है जिससे थर्ड पिलर का एक पैर कट जाता है और वो पीछे और होने लगता है। रेची अपने आप को संभालता है और फिर से आगे बढ़ता है। तभी रेची की तरफ कई सारे टेंटिकल आता है जो थर्ड पिलर के बैक साइड से निकला होता है और कहता है अब यहाँ आओ मैं तुम्हें अपना बना लूंगा फ्रेंड। और वो टेंटिकल रेची को पकड़ लेता है लेकिन रेची उससे अपने आप को आजाद कर लेता है और उसी के टेंटिकल को पकड़ के आगे बढ़ने लगता है और थर्ड पिलर के काफी पास पहुंच जाता है। तभी रेची का पंच थर्ड पिलर को लगने वाला होता है। तभी रेची हैरान होता है। थर्ड पिलर कहता है क्या कहा तुमने। थर्ड पिलर का क्रिएचर रेची के पीछे होता है कहता तुम इडियट और रेची के बैक साइड में घुसने लगता है। जिग्ना बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। थर्ड पिलर रेची की बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है। एक बार को ऐसा लगता है कंट्रोल कर भी लिया और कहता अब ये मेरी बॉडी है। तभी वो हैरान होता है क्योंकि रेची का हाथ में थर्ड पिलर के क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसे अपने बॉडी से घींच को अलग कर देता है। थर्ड पिलर काफी हैरानी से सोचता है इसने मुझे अपने बॉडी से निकाल फेंका लेकिन कैसे। तभी रेची उसे पंच मारता है जिससे वो क्रिएचर कर्रा उठता है। तभी रेची उसे पंच का बरसात कर देता है। क्रिएचर डट से कराते हुए कहता तुम बेवकूफ कमीने इस तरह के हमले के साथ से तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊंगा। तभी हम देखते रेची के पंच से एक स्पेयर निकलता है और थर्ड पिलर काफी एरोगेंट में कहता है तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। तभी रेची उसके बॉडी को टुकड़े करने लगता है जिससे वो हैरानी से कहता है ये क्या था। हम देखते रेची ने उसके बॉडी को काफी सारे टुकड़े में कर देता है और वो सारे टुकड़े आकर जमीन पर गिरता है और हम रेची को देखते हैं जो थका नजर आ रहा होता है। उसका एंट आर्मर भी गायब होने लगता है और वो अपने घुटने पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एस्ली और ली आती है और वो दोनों रेची को देखते हैं और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रेची का नाम पुकारते हैं। रेची के पास जाकर ली कहती क्या तुम ठीक हो। एस्ली का नजर जैगन पे जाता है। रेची कहता है यूजिन मैं मॉम से मिला। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोई आगे बढ़ता है और ये रेची होता है जिसके सामने ब्लू पिल होता है और उनमें से एक में एक इंसेक्टर कैट होता है और उसे देख के कहता है तो ये और हम एंट आर्मर को करीब से देखते हैं। रेची कहता है एक न्यू पावर और गामी चैन से मिली पावर इतनी पावर से तुम। तभी वहाँ पे थर्ड पिलर के क्रीचर को देखते हैं जो रेची को बाइंड कर लेता है और उसके बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है। रेची कहता है पैरासाइट मैं आखिरकार इससे बच नहीं पाया और रेची कर रहा था। तभी वहाँ पे काफी स्पीड से रेड एंड आता है और थर्ड पिलर पे अटैक कर देता है। एक ही अटैक में थर्ड पिलर मर जाता है और हम रेची के पीछे काफी बड़ा रेड एंड को देखते हैं और रेची कहता आप अभी भी यही थे। तभी वो रेड एंड ह्यूमन शेप लेता है और रेची के कंधे पे हाथ रखता है। रेची उसे देख के हैरान होता है और हम देखते हो रेची की मॉम होती है। रेची काफी शौक नजर आ रहा होता है और कहता है मॉम और उसको गले से लगा लेता है और कहता है इस पूरी समय मुझे पोर्ट्रेट करने वाली मेरी मॉम ही थी थैंक यू। लेकिन उसकी मॉम कुछ बोलती नहीं। रेची हैरानी से अपनी मॉम को देखता है और उसकी मॉम रेची के सिर पे हाथ रखती है और रो रही होती है जिससे रेची कहता है आप क्यों रो रहे हैं। तभी हम देखते हैं रेड एंड डिस्पेयर होना शुरू हो जाता है। इससे रेची कहता है मॉम और हम रेची को होल को देखते हैं जो रेड होता है फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तभी रेची का आँख खुलता है और कहता है फिर से मॉम सपने में आई। इसलिए आवाज लगाते हुए कहता है यूजिन रेची जाग गया है। ली कहती है क्या और वो भागते हुए रेची के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। रेची कहता है हाँ लेकिन मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। ली उसे फूल देते हुए कहती है तुम कुछ देर तक नहीं जागे इसलिए हमने तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया 3 दिन हो चुके हैं। एस्ली कहता तुम ठीक हो ना। ली काफी सच में चिंता में थी। ली कहती अरे मैं ही तो थी जो इसे फाइट करने के लिए उकसाया था बेशक मैं ही चिंता थी। रेची कहता हाँ थैंक्स। ली हंसते हुए कहती है इसका जिक्र मत करो। तभी ली के पीछे से कोई निकलता कहता अरे तुम बदमाश हो अगर तुम लोग इस तरह से बिहेव करोगे तो मैं खुद को अलग महसूस करूंगा। ली कहती है ये क्या है और ये पो होता है जो कहता है मेरी और भी ध्यान दो चलो आ जाओ। रेची हैरानी से कहता तुम कौन हो। वो कहता मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ। रेची से हैरान होता है। वो कहता मैं तुम्हारे टीम लीडर के रूप में सच में प्राउड और इम्प्रेस
कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हमने इस एरिया में सक्सेसफुल काम किया। तुम लोगों ने अतीत की गलती को सुधार के इस मुकाम तक पहुँचे हो, लेकिन वो सब उसके बाद सुन भी नहीं रहे होते। अली कहती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रेची कहता मुझे भूख लगी है, जिससे वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं। वो कहता है क्या तुम मेरे टचिंग स्टोरी को इग्नोर कर रही हो? एसली जाते हुए कहता है मैं अभी गोडाउन में छापा मारूंगा। ली कहती है सब कुछ वापस लाओ। एसली कहता है ली सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड है। और हम जैगन को देखते हैं। एसली उसके पास आके कहता है तुम क्या कर रहे हो? रेची जाग रहा है, क्या तुम उसे देखने नहीं जा रहे हो? जैगन कहता है मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या जागना कोई डिंके मारने की बात है? एसली कहता है अरे चलो भी, तुम उसका फ्रेंड हो, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। जैगन ये सुनकर अपने जगह पे ही जम जाता है और फिर कहता है तुम ड्रैगन फ्लाई कमीने कैसे? एसली कहता है मैंने तुम्हें नींद में बात करते हुए सुना। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। जैगन बेहोश होता है और वो नींद में ही कहता है क्या मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता? एंड बास्टर्ड, क्या तुम इस बात से सच में परेशान लग रही हो? और ये सब एसली सुन रहा होता है और हम अभी का सीन देखते हैं। एसली भाग रहा होता है, जैगन भी उसके पीछे होता है और कहता है तुम तो मरे, क्या तुम्हारा पैर नहीं टूटा था? और हम दूसरी तरफ डॉक्टर मैन को देखते हैं जो रेची की रिपोर्ट को देखते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी भी बार कैलकुलेशन करके देखी, ये नतीजा तय से बाहर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जैसे ही रेची जागेगा मुझे उसकी जांच करनी होगी। तभी डॉक्टर मैन का फोन बजता है जिसे वो रिसीव करते हुए कहता है रेची, और कहता समझ गया, बिल्कुल सही समय है। रेची से मुझसे कुछ न्यूज देना था। खैर अब यहाँ अभी आरा कहती है ओल्ड मैन अर्थ में ये प्लेस कहाँ है? डॉक्टर मैन कहता क्या मुझे रेची को बताना चाहिए? आरा कहते प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डॉक्टर मैन कहता क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दूसरी तरफ सेटल का बाहर का सीन देखते हैं। दो बंदे मरे हुए इंसेक्टर को उठा रहे होते हैं और एक छोटी चीज में उसे भर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है मैं ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता, और उसका सामने वाला बंदा खामोश होता है। और पहला बंदा कहता मुझे शक है कि वो इन मॉन्स्टर का डेड बॉडी का यूज किस लिए करते हैं, हर बार इन्हें इकट्ठा करते हैं। फिर भी थैंक्स टू यू मैं मुश्किल से ही मैनेज कर पाता हूँ। तुम वैसे नहीं दिखते, तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा बंदा स्माइल करते हुए कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा दिखता हूँ। पहला बंदा कहता है मजाक था, वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? नो शियोंग। दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं जो कॉफी पीते हुए अपने खिड़की से नजारा देख रहा होता है। तभी पो के पीछे से आवाज आता है इसे भी खाओ। रेची क्या तुमने पहले कभी कॉम्बेट राशन का यूज किया है? और वो दोनों रेची को ठूस ठूस से खिला रहे होते हैं। एसली कहता है ये काफी डिलीशियस है ना? अली कहती है और खाओ और खाओ। रेची कहता है बस बहुत हुआ। नेक्स्ट सीन में देखते ली सो रही होती है और रेची जाने के लिए तैयार होता है। एसली कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? रेची कहता है मैं डॉक्टर मैन के पास जा रहा हूँ। एसली कहता है मुझे भी अपने साथ आने दो। रेची कहता है क्यों, क्या हो रहा है? एसली कहता है मुझे उससे कुछ पूछना है। और वो दोनों वहाँ पहुँच के कहते हैं ये तो बंद है। एसली कहता है वो कहाँ गया होगा, वो शायद ही अपना कभी पद छोड़ता है। रेची खामोश होता है। एसली कहता है क्या वो दूसरी जगह हो सकता है? चलो वहाँ जांच करते हैं। और हम दूसरी तरफ इंसेक्टर डेड बॉडी डिस्पेल रूम का देखते हैं। वो लोग इंसेक्टर को लाके वहाँ पे उतारते हैं और सभी इंसेक्टर के बॉडी पार्ट को रख रहे होते हैं। और उनमें से एक कहता है वो कहते हैं कि वेपन के लिए सामग्री का छटाई करते हैं, डॉक्टर मैन को भी यहाँ आना चाहिए था। और वो इंसेक्टर की गाड़ी में घिसते हुए ले जा रहे थे और कहते वो आ रहा है। एसली कहता आपका हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। रेची कहता क्या तुम ऐसे जगह पर रहकर ठीक हो? एसली कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी कोई कहता हाँ ये क्या है? डॉक्टर मैंने निर्देश दिया था कि इन स्पेशल इंसेक्टर डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, अब आप सभी वापस जा सकते हैं। एक बंदा कहता क्या आपका मतलब है कि हम बिना अलग किए वापस चले जाए? क्या पैसे हमें पूरे मिलेंगे? दूसरा बंदा कहता हाँ आप क्लॉट आउट कर सकते हैं। जिसे वो बंदा हंसने लगता है और कहता लगता है काम के बाद में एक ड्रिंक लूंगा, काफी समय हो गया है। और मिस्योंग खामोश होता है और इंसेक्टर को बॉडी को घूर के देख रहा होता है। और आपने इसे पहचाने लिया होगा, ये कौन है? जिसे वो बंदा कहता है ये तुम क्या कर रही हो, चलो जल्दी चले सियोंग। जिसे रेची हैरान होता है और सियोंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। तभी उसका नजर रेची पे जाता है। रेची उसे देख काफी हैरान होता है और आगे की ओर बढ़ता है। इसे इसलिए भी कंफ्यूज होता है। रेची आगे बढ़ते हुए कहता है तुम, और काफी गुस्से में सियोंग को घूर को देख रहा होता है और कहता है फिर क्या बकवास है? सियोंग कहता हाँ इसका क्या मतलब है? तभी रेची सियोंग के चेहरे को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। सियोंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और रेची गुस्से में कहता है रेंगते हुए अंदर जाओ। मोटू चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, उसके हाथ को छुड़ा दो। एसली रेची के पास जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, उसे जाने दो। सियोंग रेची का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे जाने दो। और रेची के हाथ को काफी टाइटली पकड़ता है। इससे रेची हैरान होता है। तभी रेची सियोंग को पंच मारता है जिससे सियोंग दूर जाके गिरता है। और मोटू चिल्लाता सियोंग। रेची दोबारा पंच मारने को आगे बढ़ता है लेकिन एसली आके उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है सच में? रेची कहता मुझे रोको मत, वो बास्टर्ड। तभी एसली कहता ह्यूमन है और सियोंग के मुंह और नाक से ह्यूमन ब्लड निकल रहा होता है। इसे रेची भी काफी हैरान होता है। कहता है इसका ब्लड रेड है, ये सियोंग नहीं है। उस समय वो निश्चित रूप से एसली कहता है रेची मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन मैं यहाँ चीजों को संभाल लूंगा, अभी के लिए क्वार्टर की ओर चले। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है क्या हुआ? एसली कहता है हमें माफ कर दो, क्या तुम ठीक हो? मोटू कहता है क्या तुम्हें ये अभी भी ठीक लग रहा है? सियोंग कहता मिस्टर मैं ठीक हूँ। और एक बंदा कहता तुम लोगों तो डार्क रीपर हो है ना, मैंने विंग्स उगते हुए देखा। इंसेक्टर बास्टर्ड। एसली कहता हम माफी चाहते हैं, हम आपको मेडिकल यूनिट तक ले जाएंगे। और नेक्स्ट सीन वो दोनों जा रहे होते हैं। मोटू कहता है ऐसी चीज इंसानों में कैसे घुल मिल सकती है? सियोंग कहता हाँ मैं जानता हूँ। मोटू कहता है अरे वो आदमी जिसने तुम्हें पहले मारा था, क्या तुम उसे जानते हो? सियोंग मना कर देता है जैसा कि तुम जानते हो मैंने अपनी मेमोरी खो दी है,
इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं है। मोटू कहता भूल जाओ उसे, वो जानने के लायक नहीं है। सेयुंग कहता मैं जा रहा हूँ। मोटू कहता ठीक है, कल मिलते हैं। शोंग आगे बढ़ते हुए कहता है लेकिन वो सच में कौन था, वो क्या था, ये क्या है, सिर्फ मैं ही क्यों, केवल मैं तो। और हम देखते उसका बॉडी इंसेक्टर में बदल रहा होता है, वो अपने आप को खुरसते हुए कहता है बकवास।